उस वक़्त बल्ती ज़ुबान में रग्यल्फो कहा जाता है। रग्यल्फो बुग़ा या बुखा 11वां रग्यल्फो है बल्ती युल का। बुग़ा एक हकीकत में ये अपने आप को बहरे और गूंगे साबित करने की अदाकारी कर रहा था और ये तकरीबन 18 साल अपने मुंह बोले बाप के घर में नौकर की हैसियत से काम किया बुग़ा ने। एक दिन वो जब मौशी चेर रहे थे तो एक पत्थर पर सो गया। उसकी मुंह बोली मां का वहां से गुजर हुआ तो वह देखकर हैरान रह गई कि एक बड़ा सांप उसको धूप से बचाने के लिए साए किए हुए था। एक सांप बुग़ा को एक पत्थर पर वो सोया हुआ था। बुग़ा अपनी मां की शोर मचाने पर उठा तो उसने बताया कि इसने एक ख्वाब देखा है जिसमें एक फौज उसे तखनशीन कर रही है। बाद में बुग़ा ने बातचीत करनी शुरू की। उसके आमिलीन उसे बरक मकपून कहा करते थे, यानी पहाड़ों जैसा या पत्थर जैसा मकपून। मकपून अहमद शाह के वक़्त तक उसी पत्थर पर तमाम हुक्मरानों की ताजपोशी होती रही। यानी खानदान मकपून राजू ने जब भी ताजपोशी करनी थी तो बुग़ा जिस पत्थर पर सोया था, जिस पर एक ख्वाब देखा था, एक फलसफा था, एक ख्वाब में एक फौज उसे ताजपोशी कर रही है, तकनीशीन कर रही है और एक सांप उसको धूप का साया दिया हुआ है और मां के शोर मचाने से बुग़ा बेदार हुआ। तो उसी फलसफे पर अमल, उसी ख्वाब के फलसफे पर अमल करता हुआ मकपून अहमद शाह तक, इस राजा तक जो भी बल्ती युल का रग्यल्फो बनता था, इसी पत्थर पर जाकर ताजपोशी करता रहा। दर हकीकत इस ख्वाब में एक फलसफा था। रग्यल्फो बुग़ा के बाद उसका बेटा शेरशाह बल्ती युल का रग्यल्फो बना। बाज़ मुअर्रिखीन ने अली खान कहा है, शेरशाह नहीं, बल्कि हकीकत में शेरशाह से शुरू होता है। रग्यल्फो बुग़ा के बाद शेरशाह ने रग्यल्फो बुग़ा की ओहदा संभाला और बल्ती युल का रग्यल्फो बना। शेरशाह के बाद उसका बेटा अली खान आता है। अली खान 1540 तक 1565 ईस्वी, यानी अली खान बल्ती युल का रग्यल्फो बना। अली खान के बाद उसका बेटा जनाब गाजी मीर साहब बल्ती युल का रग्यल्फो बना। गाजी मीर 1565 तक 1580 ईस्वी। गाजी मीर के बाद उसका बेटा अली शेर खान अंचन बल्ती युल का रग्यल्फो बना। तकरीबन अली शेर खान अंचन से रग्यल्फो बुग़ा या बुख़ा के जो दौर का जो फासला है तकरीबन 3 पुश्तों का है। रग्यल्फो बुग़ा के बाद शेरशाह 1 पुश्त, शेरशाह के बाद अली खान 2 पुश्त, अली खान के बाद गाजी मीर 3 पुश्त। 3 पुश्तों के बाद सल्तनत बिलावर का रग्यल्फो बनने का शर्फ अली शेर खान अंचन को हासिल हुआ। अली शेर खान अंचन को अंचन इसलिए कहा जाता है, एक पावर वाला था। बल्ती में अंचन ताकतवर को कहा जाता है, पावर वाला था, एक पावर वाला बादशाह था। उसके दोस्त भी उसको अंचन और उसके दुश्मन भी मुगल दरबार में भी उसको अंचन के नाम से पुकारते थे। उसके काफी कारनामे हैं अली शेर खान अंचन के। अली शेर खान अंचन तकरीबन 1580 ता 1624 ईस्वी तक उसकी
ओहदे हुकूमत रही, आधे हुकूमत रही। अली शेर खान अंचन ने तकरीबन 1600 ईस्वी में लद्दाख पर हमला किया, वहां के रड़गल्फों को असीर किया, उसकी बेटी से शादी की, फिर वहां से वो मानसरों की तरफ चला गया, वहां फतह करके फिर वहां आ गया। फिर मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं, फिर स्कर्दू आकर बैठा हुआ था। इसी असना में गिलगित का राजा अपने फैमिली समेत अंचन के पास पनाह लेते हुए पहुंचा। मिर्जा खान साहब, राजा मिर्जा खान। तो उसके बाद अली शेर खान अंचन ने गिलगित के राजा से मिलकर गिलगित पर हमला कर दिया, चित्राल पर हमला कर दिया। गिलगित फतह, फिर चित्राल, फिर मानसरो, धुस यानी अस्तोर वगैरह, ये सब उसने जंग करके फतह किया। अली शेर खान अंचन जब गिलगित चित्राल की तरफ जंग कर रहे थे तो उसकी मलका ने क्या किया? उसकी मलिका ने अली शेर खान अंचन से पूछे बगैर खरपुचू के नीचे एक इमारत, 5 मंजिला इमारत तामीर कराई, जिसे मेंदोखर कहा जाता है। आज भी उसका आसार एक डेले की शक्ल में मेंदोखर के नाम से मरसूम है। उस वक्त ये 5 मंजिला इमारत थी, इतनी खूबसूरत इमारत थी, इसमें संगमरमर लगाए हुए थे, ऐसे चूबकारी की इंतहा, बेहतरीन फनकारी उसमें इस्तेमाल किया गया। और साथ एक बाग लगाया था, हिलाल बाग के नाम से, और स्कर्दू शहर के दरमियान से एक नहर लाया, एक कश्मीरी मेमार ने उस नहर को बनाया। हम उस वक्त मेमार कहते हैं, आजकल इंजीनियर कहें, यानी गंगू के नाम से एक नहर अभी भी 350 साल गुजरने के बाद भी अपनी जगह कायम है। अली शेर खान गिलगित, चित्राल, अस्तोर वगैरह सबको मानसरो, कलौश, चलास कहा जाता है आजकल, उस वक्त कलौश कहा जाता था। और वापसी पर उन्होंने हर जगह प्लो ग्राउंड बनाया, चित्राल में, स्कर्दू में, मुख्तलिफ जगहों पर अली शेर खान अंचन के काफी कारनामे हैं। वो एक जंगजू था। जब स्कर्दू वापस आया, ये थोड़ी बात मैं तारीख से हटकर बता रहा हूं कि मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक तो अली शेर खान अंचन अपनी मलिका से नाराज हुआ, यानी मलिका ने उससे पूछे बगैर खरपुचू का रास्ता बनाया था। पहले सुना है कि खरपुचू का रास्ता नहीं था, एक टेंडर था। ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था, राज में रखा हुआ था। इससे वो काफी नाराज हो गया कि खरपुचू में रास्ता क्यों बनाया। इस पर सजा मिलना था, गुल खातून को, अपनी मलिका को सजा मिलना था। वो सजा माफ किया। किस वजह से? इस वजह से कि ये गंगू का जो नहर आया ना, स्कर्दू शहर के दरमियान से ये नहर जो आया है, इसकी वजह से, और ये बाग और मेंदोखर की वजह से, ये बहुत उम्दा तामीर का, इसकी वजह से सजा माफ, और इस पर इनाम मिलना था, वो इनाम भी हज़फ हो गया। अगर ये गंगू का जो नहर है या मेंदोखर वगैरह गुल खातून न बनाती, सिर्फ खरपुचो में रास्ता ही बना लेती, तो सजा मिलना था। तो अली शेर खान अंचन ने काफी किले भी तामीर करवाए, जिसमें खरमंग है, ज्यादा खरमंग यानी बहुत सारे किले वहां तामीर किए मुख्तलिफ जगहों में से। एक ऐसी दीवार है जो 100 मील की लंबी दीवार है, जो ऊपर पहाड़ियों पर बनाई गई है, उधर से लद्दाख से लेकर एस्टाउर तक ये दीवार है। और कारनामे इस हद तक अली शेर खान अंचन के कारनामे मौजूद है। तो
अली शेर खान अंचन की जो मलिका है गुल खातून, वो भी ख़ानदान मुगलिया से थी। अंचन ने 1600 के करीब लद्दाख फतह कर लिया और तकरीबन अली शेर खान अंचन, इसमें भी मुर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है। किसी ने कहा 1626 को इंतकाल हुआ, किसी ने 1625 कहा, किसी ने 1627 कहा, लेकिन तारीखी दुरुस्त नुक्ते निगाह से देखा जाए तो 1625 ईस्वी में अली शेर खान अंचन का इंतकाल हुआ, दारे फानी से कूच कर गया अली शेर खान अंचन। अली शेर खान अंचन के बाद उसका बेटा मकबून अहमद खान जल्फो बना। जब लद्दाखियों ने अंचन के मरने की खबर सुनी तो उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। अहमद खान ने अपने भाई अली मोहम्मद खान और बेटे मकबून मोहम्मद मुराद की मैयत में लद्दाख पर हमला कर दिया, लेकिन वो उसका भाई उस जंग में मारे गए और मकबून मुराद लद्दाखियों के हाथ गिरफ्तार हुआ। बल्ती फौज को शिकस्त हुई। लद्दाखियों ने बल्ती युल के कुछ इलाका पूर्व पर कब्जा कर लिया। अब बल्ती युल के तख्त के लिए जल्फो अहमद खान के दो भाई आदम खान और अब्दुल्ला खान के दरमियान ठन गई। खपुल के राजा शाह बहराम चो और शिगर के राजा मोहम्मद खान ने इस चपतलिश में आदम खान का साथ दिया, लेकिन चूंकि अब्दुल्ला खान ज्यादा ताकतवर था, तख्त स्कर्दू पर इसने कब्जा कर लिया और आदम खान भागकर कश्मीर से होता हुआ दिल्ली पहुंचा ताकि मुगल दरबार से मदद मांग सके। अब्दुल्ला खान बल्तीयुल का जल्फो बना। मुगल तवारीख में अब्दुल्ला खान को अब्दाल, आइन बे दाल अलिफ, आइन बे दाल अलिफ लाम, अब्दाल या अब्दाल लिखा गया है मुगल तारीख में, तवारीख में, जबकि वो अपनी सफाकी की वजह से मिजुस यानी आदमखोर के नाम से मशहूर था। वो आदमखोर था वो इंसान। जल्फो अब्दाल खान को तख्त स्कर्दू तकरीबन 1626 ईस्वी में मिला, जबकि शहंशाह जहांगीर जिंदा था। 1626 कहने से पता चलता है कि अली शेर खान अंचन की इंतकाल 1625 ईस्वी में हुआ है। शाह मुराद जल्फो दूसरा जंगजू खानदान मकबून में गुजरा है। एक है कारनामों में से, राजों में से एक है जल्फो बुगा या बुखा, एक, उसके बाद अली शेर खान अंचन, उसके बाद शाह मुराद ने काफी कारनामे अंजाम दिए। बाकी राजों ने भी अपने जगह पर काम किए, लेकिन इन दोनों ने ज्यादा ताकत दिखाए, ताकत सर्व किए, जिसमें से एक शाह मुराद है, वो भी एक जंगजू था। इसका अहद सल्तनत तकरीबन 1646 ता 1710 ईस्वी है। शाह मुराद तकरीबन 1710 में 60 साल हुकूमत करने के बाद फौत हुआ। शाह मुराद ने भी काफी तवील हुक्मरानी की सल्तनत बलौर पर, 60 साल। इसके बाद उसका बेटा मकबून मोहम्मद रफी खान तख्तनशीन हुआ। इसके बाद उसका बेटा मकबून सुल्तान मुराद जल्फो बना। उसने 1779 बल्तीयुल पर हमला किया और मुश्किल से सुल्तान मुराद को शिकस्त दी। सुल्तान मुराद 1880 ईस्वी में एक हादसे में हलाक हो गया। उसका बेटा मकबून जफर खान कमसिन था। शिगर के राजा आजम खान ने फौरन ही स्कर्दू पर कब्जा किया। मकबून जफर खान पुर की तरफ भाग गया। राजा आजम खान ने स्कर्दू पर 5 साल हुकूमत की, लेकिन 1785 ईस्वी में वो एक बगावत में मारा गया। आजम खान, स्कर्दू की आवाम ने मकबून जफर खान को पुर से मंगवाकर तख्त स्कर्दू पर बिठा दिया।
लद्दाखियों ने तकरीबन 1720 ईस्वी में करतक्शा पर कब्जा करके राजा सादत खान को कत्ल कर दिया था, लेकिन सुल्तान मुराद और जफर खान करतक्शा को लद्दाखियों के कब्जे से न छुड़ा सके। 1787 ईस्वी में जब जफर खान फौत हुआ तो उसका बेटा मकबून अली शेर खान सानी, तारीख में एक और अली शेर खान आ गया जिसको अली शेर खान सानी कहा जाता है, तख्त स्कर्दू पर बैठा। तकरीबन 1700 ईस्वी में अली शेर खान सानी फौत हुआ तो उसका बेटा मकबून अहमद शाह गल्फो बना। 1833 ईस्वी में एक जनरल वजीर जोर आवर सिंह ने लद्दाख पर हमला करके उसे फतह किया था। वो बल्ती युल पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था। 1840 ईस्वी मोहम्मद शाह की हिमायत के बहाने जनरल जोर आवर सिंह ने बल्ती युल पर 20,000 फौजियों के साथ हमला कर दिया। बल्ती युल के बेशतर राजे और सरदार अहमद शाह की सख्त पॉलिसियों की वजह से दरपर्दा इसके खिलाफ हो गए, इसलिए अहमद शाह अपनी फौज डुगरा हमला को रोकने में नाकाम रही। 1840 ईस्वी के जान का हादिसा और अहमद शाह के गिरफ्तारी के साथ ही बल्ती युल और कौम की अजमत व हमीयत का सितारा डूब गया और लंबे अरसे के लिए गुलामी की एक अमीर गहराई में गिर पड़ी। डुगरा अफवाज ने 100 सदी से ज्यादा सल्तनत बिलौर पर कब्जा जमाए बैठी। एक उमूमी राय यह है कि अली शेर खान अंचन के 3 बेटे, जिसका नाम आदम खान, अब्दाल खान, अहमद खान थे। आदम खान सबसे बड़ा बेटा था। तारीख हिंदुस्तान में यही तस्कीरा किया है कि आदम खान अब्दुल खान से निस्बतन छोटा बेटा था, बल्कि तारीख हिंदुस्तान ने कुछ और बयान किया है। तो जनरल वजीर जोर आवर सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान की तारीख पर एक जरबत मारी, 20,000 फौजियों के साथ हमला करके यहां मुसल्लत हुआ। यहां से पता चलता है तकरीबन 1840 ईस्वी तक, यानी शकरी खानदान, जो बाद में अभी शगरी हो गया, शकरी खानदान के आखिरी गल्फो के मक्पा इब्राहिम मक्पा, फिर उस बुरोए आदम मकपोन बन गया। वहां से मकपोन खानदान की इब्तिदा हुआ। मकपोन खानदान से पहले सल्तनत बलौर पर शकरी खानदान की हुकूमत थी। वो सदियों में थी या हजारों में थी, वो तारीख में जिक्र नहीं है। मकपोन खानदान के आखिर में मकपोन अहमद यानी अहमद शाह के सख्त पॉलिसियों से यहाँ के सरदार राजे, जिन्होंने उनके फौज के साथ नहीं दिया, जनरल जोर आवर सिंह ने 20,000 फौजियों के साथ यहां हमला किया और शिकस्त खाई। अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 1840 ईस्वी तक यहां मकपोन राजुन की हुकूमत रही। 1840 ईस्वी से तकरीबन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया। उसके जंग आज़ादी पाकिस्तान के बाद ही 2 कौमी नजरिए की खातिर पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया था। उसी इनकलाब की असरात गलगित बल्तिस्तान पर पड़ी। तकरीबन 48 में 1948 तक डुगरों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। तकरीबन डुगरा अफवाज ने गलगित बल्तिस्तान पर 107 साल
अपनी जाबिराना तसल्लुत कायम। देखिए 107 साल बड़ी मुद्दत है, बड़ा अरसा है। गिलगित बल्तिस्तान 19वीं सदी के अवाइल में जीबी के ढुकरा के तसल्लुत में आते ही गिलगित बल्तिस्तान की आजाद हुकूमतों का